हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो आपको याद होगी, उसमें मैंने मैथ्स की जो वीडियो आपको अपलोड करी थी अपने चैनल के ऊपर ग्रेड 9 की, उसमें हमने यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने समझा था रैशनल्स के बारे में और इरेशनल्स के बारे में, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ 3 कंडीशंस। ठीक है, जो मैंने आपको याद होगा 3 कंडीशंस बताई थी, जिसकी मदद से हम रैशनल्स को और इरेशनल्स को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और इसका सवाल है 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का, विच इज अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एंड, टू एंड, या इसको हम उर्दू में कह सकते हैं ख़त्म हो जाना। ठीक है ना, यानी ऐसी चीज़ कि जो कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड के बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेट होना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, और या फिर एंड हो जाना। और फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि ख़त्म नहीं होगा, ज़ाहिर है। ठीक है, तो इसका काम मैथ्स में क्या है और डेसिमल फ्रैक्शंस के में इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये भी हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन है अभी, इस फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 के बाद आकर यहाँ पर स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, मजीद आगे प्रोसीड नहीं करेगा, यानी 0.5 के बाद कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा फ्रैक्शन कि जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो वो एंड हो जाए, स्टॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ TDE। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं कि जो समझनी आपके लिए ज़रूरी है। वो क्या हमेशा ऐसा होगा कि पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद स्टॉप होगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास लिखा हुआ है 4/2। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब इसमें तो कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, बट ये वाला फ्रैक्शन भी कंसिडर किया जाएगा एज ए TDE, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें अगर हम डेसिमल लगा दें तो डेसिमल के बाद क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अच्छा, अगर हमारे पास लिखा हुआ 1/4 ऐसा कोई फ्रैक्शन आ जाए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 0.25। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें इन तीनों में कुछ डिफरेंस है। 0.5 में ये जो फ्रैक्शन है, ये एक डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है, और उसके पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही 4/2 वाले में जस्ट एक नंबर है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा आपको। हालांकि यहाँ पर एक डेसिमल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं इजीली, बट ये है कि यहाँ पर जस्ट एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये स्टॉप हो गया। फिर 1/4 में ये वाला जो फ्रैक्शन है, इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये 2 नंबर के बाद स्टॉप हो रहे हैं, यानी 0.25 के बाद कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ऐसे तमाम नंबर्स के जो किसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाए, इसके लिए ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि 1 नंबर के बाद ख़त्म होगा, या 2 नंबर के बाद ख़त्म होगा, या 3 नंबर के बाद ख़त्म होगा। ठीक है, या 4 के बाद ख़त्म होगा। तो ये कभी भी स्टॉप हो सकता है। जिस भी पॉइंट पर कोई डेसिमल फ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा, उस पॉइंट पर हम ये बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में यूजुअल यही देखने को मिला है हमें कि 1 के बाद या 2 के बाद या 3 या मैक्सिमम 4-5 नंबर के बाद आकर के जो आपका फ्रैक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये कोई, मैं अगेन ये वाली बात बता रहा हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभार हमारे पास कोई फ्रैक्शन ऐसा भी आ जाता है कि जो 6 नंबर के बाद, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स के बाद आकर स्टॉप होगा, तो हम उसको भी काउंट करेंगे इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। अब सवाल ये उठता है कि 5 नंबर के बाद, 6 नंबर के बाद, 7 नंबर के बाद नंबर्स स्टॉप हो रहे हैं, यानी डिजिट जो है वो वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो
ऐसे कौन से फ्रैक्शंस हैं फिर कि जिनमें नंबर्स खत्म नहीं होंगे, जिनमें नंबर्स चलते रहेंगे और जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसकी एक मिसाल ये हो सकती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1/15। अब आप इसका आंसर निकाल करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, इसका आंसर आएगा आई थिंक 0.013। इसको चेक करते हैं, 1/15, तो इसका आंसर आ रहा है 0.0666 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ पर जो मेरे पास छोटा वाला कैलकुलेटर है, मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है, ठीक है, तो इसमें मैंने ये निकाला है, तो इसमें प्रॉब्ली 7 डिजिट्स या 8 डिजिट तक आंसर देता है ये। तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें 7 डिजिट तक जो है, यानी जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक कंटिन्यू नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि इसके आगे भी नंबर होंगे, यानी जाहिर है इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर 6 पर आकर स्टॉप हो जाएगा, बल्कि अगर आप किसी ऐसे कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, मिसाल के तौर पर साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह, कि जिसमें ज़्यादा डिजिट तक आंसर शो हो सकता है, यानी 12 तक, 15 तक, 16 डिजिट तक, तो वहाँ पर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे तमाम फ्रैक्शंस कि जिनको हम जब सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जब आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसमें नंबर्स कंटिन्यू रहें, ख़त्म ना हो, ऐसे तमाम फ्रैक्शंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ख़त्म होने वाले डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं मैथ्स में जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पर आप देखें 0.06 और फिर इसके बाद 6 कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन किसकी है, यहाँ पर 6 की रिपीटेशन है। तो अगर कभी आपके पास किसी फ्रैक्शन में किसी नंबर की रिपीटेशन हो जाए तो उस रिपीटेशन को हम कहते हैं रिकरिंग, यानी इसको हम रिकरिंग बोलेंगे। सही है, तो ऐसा हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आता है, देखने को मिलता है हमें कि कभी कभार आपका जो फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है और कभी कभार वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग कब होगा, जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर कोई एक फ्रैक्शन है कि जिसका आंसर आ रहा है 0.123579816 वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 1 रिपीट हो रहा है, तो भाई ये जहन में रखें कि ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है ये कंसेक्यूटिव नहीं है। यानी कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक साथ रिपीटिशन आने चाहिए, यानी एक साथ लिखे होने चाहिए। ऐसे थोड़ी कि एक 1 यहाँ लिखा हो, एक 1 यहाँ लिखा हो तो आप इसको रिपीटिशन में काउंट कर लेंगे, ये नहीं होगा। अगर इसके साथ यहाँ 1 लगा हुआ होता और फिर उसके बाद 1 1 1 चल रहे होते तो उसको फिर हम बोलते कि ये रिकरिंग में काउंट होगा, यानी रिपीटिशन में काउंट होगा। तो ऐसा वाला फ्रैक्शन कि जिसका आंसर ऐसा कुछ आ रहा हो कि जिसमें तमाम के तमाम नंबर्स में कहीं पर भी कंसेक्यूटिव रिपीटिशन ना आ रही हो और वो कंटिन्यू ना हो रही हो, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 चीजें मैंने समझा दी कि भाई टर्मिनेटिंग क्या होंगे, ऐसे तमाम फ्रैक्शंस कि जिनको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद वो 1 डिजिट के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद या 4 6 के बाद कहीं पर भी जाकर अगर वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है, उसका आंसर खत्म हो रहा है वहां पर, तो ऐसे तमाम फ्रैक्शन कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर खत्म नहीं होते बल्कि आगे पॉइंट के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, और वो इन्फिनिट लेवल तक जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, फिर हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 किस्म के हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन शो हो रहे हैं। एक वो कि जिसमें नंबर रिपीटेशन में आ रहा है, यानी कंसेक्यूटिव कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और एक वो कि जिसमें कहीं पर कोई कंसेक्यूटिव रिपीटेशन नहीं आ रही, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज जरूरी है समझनी, वो क्या कि रिपीटेशन जो है जिसको हम रिकरिंग कह रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह रहे हैं, उसमें रिपीटेशन हमेशा ऐसे नहीं आएगी जिसमें ऐसे नजर आ रही है, यानी 6 रिपीट हो रहा है तो 6 ही यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है हमारे पास 0.181818 और ये कंटिन्यू हो रहा है। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.234234। ठीक है, कभी ऐसे भी देखने को मिल सकता है 71965
71965 71965, ठीक है। तो रिपीटेशन जो है वो एक नंबर की भी हो सकती है, रिपीटेशन दो नंबर की भी हो सकती है, रिपीटेशन जो है वो पेयर्स की और बंच ऑफ नंबर्स की भी हो सकती है। यहाँ पर एक नंबर की रिपीटेशन है ना 6 की, यहाँ पर दो नंबर की है, पेयर की रिपीटेशन है 181818 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तीन नंबर की रिपीटेशन है 234 234 234, यहाँ पर 5 नंबर की रिपीटेशन है 71965 71965 71965। तो यानी समझाने का मकसद ये है कि भाई रिपीटेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक नंबर के बाद रिपीटेशन, एक नंबर की रिपीटेशन हो, ठीक है। अगर एक से ज्यादा नंबर की रिपीटेशन हो रही है लेकिन वो कंसेक्यूटिव रिपीटेशन है और वो कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसे फॉर्म को भी हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। और रिकरिंग हमेशा याद रखिएगा कि रिकरिंग जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आएगा, यानी नॉन, क्योंकि नंबर खत्म नहीं हो रहा। जब नंबर खत्म नहीं हो रहा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यानी यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं कि या तो नंबर रिकरिंग होगा यानी रिपीटेशन में कंटिन्यू हो रहा होगा, या फिर नंबर नॉन रिकरिंग होगा यानी वो वहां पर किसी भी नंबर की रिपीटेशन कंटिन्यू नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका, ये इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। पहले सवाल सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है आपको। Can I convert the following into decimal fractions? Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction. यानी इनको आप डेसिमल फ्रैक्शन में, जितने भी आपको ये फ्रैक्शंस दिए हुए इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये बताएं कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो पहला वाला आप देखिए लिखा हुआ है 5/8, तो जब हम इस 5/8 को सॉल्व करेंगे, इसमें 5 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आंसर आ रहा है 0.625। 5/8 का जो आंसर आया वो आया 0.625, ठीक है। और मेरे पास कैलकुलेटर में इसके आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग, इसीलिए मैंने इसको टर्मिनेटिंग के कॉलम में लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये 0.625 पर आकर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ये कहलाया जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप देखें 4/18 का क्या आएगा, 4/18 ये आ रहा है 0.222, और 2 जो है वो इन्फिनिट लेवल तक कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 4/18 का जो आंसर आया वो आया 0.2222, और ये कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे ही लिखा हुआ है 1/15 का भी आंसर हमने निकाला था 0.0666, ठीक है। तो क्योंकि उसमें भी आप देख रहे हैं कि वो खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो वो भी किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो 1/15 इस का आंसर है 0.0666, और फिर 6 कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर 49/8, तो 49/8 का आंसर देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है 6.125। 49/8 का आंसर आ रहा है 6.125। अब जाने के 125 पर ये स्टॉप हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पर मजीद कंटिन्यू हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर 207/15, 207/15, इसका आ रहा है 13.8। 207/15 का आंसर आ रहा है 13.8, तो ये भी किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, क्योंकि 0.8 के बाद आकर आंसर जो है वो स्टॉप हो गया आपका। फिर है 50/76। अच्छा, ये जो 50/76 है इसका आंसर आ रहा है 0.6578947। अच्छा, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में जो है वो खाली 8 डिजिट तक आंसर आता है, इसलिए 8 डिजिट तक ये आंसर आ रहा है। अब अगर आप इसमें गौर करें, इसमें कहीं पर भी जो है वो कोई भी नंबर फिलहाल हमें कंसेक्यूटिव रिपीटेशन में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी नंबर है वो अलग अलग है, कोई कंसेक्यूटिव रिपीटेशन नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल है किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, ठीक है। तो क्या हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में लिखेंगे। अच्छा, ये क्योंकि हमें इसमें ये नहीं बताना कि रिकरिंग है या नहीं है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले कॉलम में लिख लेते हैं फिलहाल। 50/76 का आंसर आया 0.6578947, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, वो क्या कि लाजमी तौर पर इसका आंसर कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिकरिंग रिपीटेशन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये कि ये वाला आंसर कहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, इसकी वजह बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
भाई आपको याद होगा मैंने रैशनल्स पढ़ाए थे आपको और इरेशनल्स पढ़ाए थे, वहां पर मैंने आपको तीन तीन कंडीशन बताई थी कि भाई रैशनल की ये तीन कंडीशन है और फिर इरेशनल की तीन कंडीशन है। यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो कंडीशंस तो हमने, वो भी स्टैंडर्ड है बट वो आसान कंडीशंस हैं, बट ये है कि जब किसी फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ जाए और सॉल्व करने के बाद हमें बताना हो कि भाई ये रैशनल है या ये इरेशनल है, तो उसके लिए हम ये वाली टर्म यूज करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला नंबर रैशनल है या ये इरेशनल है फ्रॉम दिस फिनोमेना, तो ये मैं बताता हूँ उसको। यानी रैशनल और इरेशनल को पहचानने के लिए एक और तरीका है हमारे पास। एक तो वो तरीका है कि जो तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक और तरीका कौन सा है कि अगर उसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के थ्रू पहचान सकते हैं कि आपको जो फ्रैक्शन है वो रैशनल है या फिर वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, कैसे? देखिए याद रखिएगा हमेशा ये बात कि अगर हम रैशनल की बात करें तो रैशनल जो है उसकी दो कंडीशंस हैं, या तो रैशनल्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, या फिर क्या होंगे ये, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये होंगे हमेशा रिकरिंग। ये बात याद रखिएगा। यानी नंबर जो है आपका जो फ्रैक्शन है वो रैशनल दो सूरतों में कंसिडर किया जा सकता है। पहली कि या तो वो उसका आंसर टर्मिनेटिंग में आ जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे इनके आंसर आ रहे हैं 0.625, 6.125, 13.8, ये सारे के सारे कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इनको हम शामिल करें किसमें, रैशनल में। यानी अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन कि जो आपको टर्मिनेटेड आंसर दे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। या फिर दूसरी कंडीशन कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है, तो इस वाले केस में उसका रिकरिंग होना शर्त है। यानी रिकरिंग का मतलब क्या है कि उसका रिपीट होना शर्त है, नंबर का कंसेक्यूटिव रिपीट होना शर्त है। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव रिपीटिशन। यानी अगर हम इसकी बात करें 0.06666 या 0.2222, ये सारे के सारे जो है ये कंसेक्यूटिव रिपीटिशंस हैं। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग अगर कोई फ्रैक्शन आंसर दे रहा है तो वो भी क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन के पास दो कंडीशंस हैं, अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास टर्मिनेटिंग आंसर दे या अगर नॉन टर्मिनेटिंग दे रहा है तो उसके लिए रिकरिंग का होना शर्त है। ठीक है, तो ऐसे तमाम फ्रैक्शंस आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे तमाम फ्रैक्शंस क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स हैं या रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब इरेशनल की बात कर लें। इरेशनल की खाली एक ही कंडीशन है, वो क्या कि इरेशनल कौन से वाले फ्रैक्शंस होंगे, वो वाले के जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। यानी सॉल्व करने पर उनका आंसर खत्म भी ना हो रहा, मतलब टर्मिनेट भी ना हो रहा, और फिर वो रिपीटेशन भी शो ना कर रहा हो, कंसेक्यूटिव रिपीटेशन, यानी वो क्या हो, नॉन रिकरिंग। जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई नंबर आता है हमारे पास 0.123456801493 और ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा वाला नंबर हमेशा कंटिन्यू होगा। जैसे पाई की वैल्यू, आपको याद होगा पाई की वैल्यू के बारे में हमने बात करी थी। पाई की वैल्यू 3.14159 और जब आप उसको नेट पर सर्च करेंगे तो उसकी वैल्यू कंटिन्यू चल रही है इन्फिनिट लेवल तक। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन इस पर कहीं पर भी कोई कंसेक्यूटिव रिपीटेशन नहीं है। तो ऐसे तमाम आपके पास फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। ऐसे तमाम नंबर आपके पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अगर कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है, किसी भी नंबर का आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग में आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अब यहां पर गौर करें, ये जितने भी नंबर आपको यहां पर दिए हुए ये सारे के सारे क्या है, सिंपल फ्रैक्शंस हैं। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको उन तीन कंडीशन पर लाई करने की कोशिश करें, कौन कौन सी, कि पहली वाली के दे आर इन दी फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये सारे के सारे किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, सिंपल फ्रैक्शंस। इनके डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं है, तो कहीं पर भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तीसरी कंडीशन के क्या, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स हैं, तो आप गौर करें कि सारे के सारे हर जगह पर क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके पास तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो वाली तीन कंडीशन को, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा आपके पास, रैशनल। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, रैशनल फ्रैक्शंस हैं। अब हमने पढ़ा कि भाई अगर फ्रैक्शन आपके पास रैशनल, उस पर कोई बहस भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन पे फुलफिल कर रहा है, तो इस पर कोई डिबेट ही नहीं होगी। ये सारे
सारे के सारे क्या है हमारे पास प्रॉपर रैशनल नंबर्स हैं, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में आप गौर करें कि रैशनल की मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि या तो वो क्या देंगे, टर्मिनेटिंग आंसर देंगे, या फिर क्या देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आंसर देंगे। ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब दे आर दी रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, रैशनल नंबर्स। यहां पर आप देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिकरिंग है, तो ये भी क्या है, रैशनल से। अब सारी बहस है इस वाली चीज पर, क्या ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इरेशनल होगा, क्योंकि इसका जो अभी तक हमने आंसर लिखा है उसमें हमें नजर आया कि यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और यहाँ पर कहीं पर कंसेक्यूटिव रिपीटेशन भी नहीं आ रही, यानी रिकरिंग भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन के जो आंसर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दे तो उसको तो हमने कहा है कि वो क्या होगा, इरेशनल। लेकिन क्योंकि ये उन तीन कंडीशन पर लाई कर रहा है तो हमने कहा था कि इसको रैशनल होना चाहिए। भाई ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास इंटीजर्स है, तो इस पर तो कोई बहस ही नहीं है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ये तो प्रॉपर क्या है, रैशनल। तो फिर यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है इसके थ्रू ये इरेशनल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें 8 डिजिट तक आंसर आता है। जब मैं किसी बड़ी डिवाइस में, बड़े कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं इसका आंसर लाजमी तौर पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं 50/76 को किसी अच्छे कैलकुलेटर में, किसी बड़े कैलकुलेटर में कि जिसमें ज़्यादा डिजिट तक आंसर आता है सॉल्व करूंगा तो वहां पर ये लाजमी तौर पर क्या है, आपको टर्मिनेटेड आंसर देगा। टर्मिनेटेड आंसर का मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आपको नहीं देगा। यही वजह है कि इसको मैं उठाकर कहां कर दूंगा, यहां पर कर दूंगा, यानी 50/76 जो है वो टर्मिनेटिंग में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। अब अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि अगर हमारे पास छोटा कैलकुलेटर है और साइंटिफिक अक्सर हमारे एग्जाम्स में अलाउ होता भी नहीं है, तो छोटे कैलकुलेटर में तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो हम कैसे पहचानेंगे अगर ऐसा कोई नंबर आ गया कि भाई वो टर्मिनेटिंग में आएगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। तो उसकी एक बहुत आसान से ट्रिक है, वो क्या कि आपके जहन में वो 3 कंडीशन होने चाहिए जो मैंने आपको बताए थे रैशनल्स वाले, ठीक है। आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में वो 3 कंडीशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। कौन कौन सी? पहली ये कि ये जो है प्रॉपर p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी वाली डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी वाली इन दोनों का जो है वो इंटीजर होना शर्त है। अगर कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास इन 3 कंडीशन को फुलफिल कर गया, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन इन 3 कंडीशन को फुलफिल कर गया तो लाजमी तौर पर वो क्या होगा, रैशनल। और रैशनल कभी भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि अगर ऐसा आंसर आ जाए, क्योंकि इसमें रिकरिंग नहीं है ना, रिकरिंग नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि अगर इसमें रिपीटेशन आ जाती तो हम इसको कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी जो है वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसी वजह से हम इसको यहाँ से मिटा करके रैशनल में टर्मिनेटिंग में शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले नंबर में कहीं पर रिपीटेशन नहीं आ रही, तो लाजमी बात है कि ये कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर क्या है, हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, इसको भी समझ में आ गया होगा आपको कि भाई टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।